बहुत लोग क्या 90% लोग ये बात पहली बार सुनेंगे, लैंड का कारक मंगल ना होके बुध है। अच्छा, हमने पर हमेशा ये बोला था इसका मंगल बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रॉपर्टी बनाएगा। बहुत प्रॉपर्टी बनाएगा, इसीलिए लोग फेल भी हो जाते हैं सबकी। अच्छा, सब लेके घूमते हैं यार मंगल तुम्हारा बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी बताए थे पंडित जी, हो नहीं रहा। जबकि ग्रीन लैंड, खेती वाली लैंड, ऐसी लैंड पे जो थोड़ी बहुत घास उगी हो, उसी को प्लॉट बनाते हैं काट के, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, सब। तो ये बुध था, सारा बुध था। उसके बाद सेकंड प्लेनेट आता है शनि, लैंड के लिए। लैंड के लिए शनि को हमारे नाड़ी में लैंडलॉर्ड बोला गया है। अच्छा, फिर मंगल आता है, मंगल आता है 3rd नंबर पे। तो बुध की स्थिति, मंगल वहाँ पे बैठा हुआ है, मंगल धन को रोकेगा और धन को खर्च करेगा, मंगल खर्चा है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें पैसा लगाया जा सकता है, क्योंकि पर अगर वॉर हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में जो डेली बेसिस पे करते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग, वो सब तो करना खुद ही छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, नवंबर के बाद, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा, कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा। हाँ, खेलने वाले तो खेलेंगे, लेकिन कॉमन मैन के लिए वो नुकसानदेह होगा। क्रैश होने के चांसेस है नवंबर में। नवंबर में क्रैश होने के चांसेस, अपना स्टॉक एक्सचेंज। नवंबर दिसंबर में क्रैश शब्द मैं नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ज़्यादा मुझे इसका इकोनॉमिक्स मुझे नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन वो नुकसान में जाने वाले हैं, डाउन जाने वाला है जी। और विशेषकर कब से, सितंबर के बाद। हाँ, सितंबर 2025 के बाद स्टॉक मार्केट की हालत बहुत खराब हो जाएगी। अच्छा, और सिर्फ एक सिक्योर एरिया है इन्वेस्टमेंट का, गोल्ड, सोना खरीद के रख लो, सोना खरीद के रख लो। क्योंकि गोल्ड तो हमेशा से ही सिक्योर रहा है। गोल्ड पे मैंने ये देखा कि कोई उस पर कोई ज्योतिष नहीं काम किया आज तक। हमें याद है जब पापा लोगों की शादी हुई थी तो 169 रुपीज पर 10 ग्राम ये था सोना। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि सोना पीछे जाएगा, सोना कभी नहीं, सोना सोना ही है। और दूसरा, सोना उस टाइम भी महंगा था जब 169 रुपीज 100 ग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक चीज थी उस टाइम, अनाज और सोने का रेट, मतलब लोग अनाज या अपनी खेती का पैसा, खेती को जो उत्पादन होता था उसको बेच के सोना खरीद सकते थे। आज तो खेती का जो प्रोडक्ट है वो बेच के खा भी नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि कहाँ थे, सभी के पास खेती ही थी और क्या था। खूब सोने, दादी वगैरह हम लोग देखे खूब सोने थे। आज सोना कुछ नहीं, आज लोग अपने सोना अपनी सैलरी से, अपने बिजनेस से कर सकते हैं। तो और क्या क्या कैलेमिटीज और क्या क्या सर चीज़ें हो सकती हैं 2025 में? दूसरी जो घटना होगी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड या सिर्फ इंडिया में? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कारण क्या है, मंगल की दशा सितंबर से, उसके पहले 29 मार्च से शनि का आना, मई में राहु और जुपिटर का राशि बदलना, और सितंबर से मंगल की दशा। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर की भी वही दशा चल रही होगी मंगल की। तो इसलिए जैसे कुछ 96-97 में हुआ करता था, संयुक्त मोर्चा सरकार गिरी, इन्होंने समर्थन वापस लिया, ये सब का नाटक, इस तरह की संभावना है बनती। भाई प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन सेम बनते दिखते हैं। अच्छा, मतलब पॉलिटिकली इंस्टेबल रहेगा इंडिया। जैसे एक टाइम पे हो गया था कि हर 6 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, आपको याद होगा। बिल्कुल, 6 महीने में सरकार, हमें उस टाइम लगता था कि 5 साल सरकार चलती है। सही बात है। उस वक्त देखिए अटल जी जब वही 2000 बने हैं, तब से स्टेबिलिटी आई है। उसके पहले तो इंद्र कुमार गुजराल, देव गौड़ा और उसके तो नाम ही नहीं याद, इन लोग को कौन जानता। चंद्रशेखर आजाद भी बने थे, चंद्रशेखर जी बने थे 6 महीने के लिए जी। और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 11 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, उसमें मंडल कमीशन। राजीव जी 425 की मेजॉरिटी लेके सरकार गिर गई थी। 425 अभी तक का रिकॉर्ड है। 543 में 425 या 421 उन्होंने, इंदिरा जी के डेथ के बाद उनको जो
वो उनकी सरकार गिर गई। किसने गिराई? वीपी सिंह ने गिराई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, पहली बार इंडिया में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा बना था। लेकिन मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार आने वाले 2 या 3 सालों में खत्म यहाँ होगा? मुद्दा बनेगा। अच्छा, बनेगा मुद्दा? खत्म नहीं होगा, खत्म कैसे होगा, लेकिन मुद्दा बनेगा, वो सरकारों को खा जाएगा ये मुद्दा, इस तरह का मुद्दा होगा। अच्छा, तो मतलब मोदी जी की सरकार नवंबर तक मैं पलट ये जाएगी? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सितंबर तक भी प्रॉब्लम है, पर सितंबर के 25 बाद 25 के बाद सरकार को बहुत बड़ा खतरा है। ये सरकार जिसने शपथ लिया है 2024 में, ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। ये तो क्या 1000% 1000% नहीं करेगी। नहीं पूरा कर पाएगी? नहीं, सवाल ही मतलब प्राइम नहीं। मिनिस्टर चेंज होगा? प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा या मिड टर्म पोल हो। अच्छा, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ। ये भी हो सकता है कि ये लोग दोबारा मेजोरिटी लाने के चक्कर में मिड टर्म पोल्स करा दें, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। साथ में ही कांग्रेस भी कुछ बड़ी ऊंचाई पे नहीं जाती दिखती। कांग्रेस को सब में लगता है ऊंचाई पे जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो भी हो, कांग्रेस का भी, जैसे राहुल गांधी की कुंडली में कोई राजयोग नहीं। अच्छा राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर भले बना लें, खुद नहीं बन पाएंगे। सर, मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर तभी बन सकता है जब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने की जिद छोड़ दें। देखिए, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर कभी बन सकता है, पर नेहरू गांधी परिवार का कोई आदमी कभी नहीं बनेगा। अब नहीं बनने वाला? नहीं, अब नहीं। अच्छा, दोबारा से थोड़ा सा इतने दिन कम क्या बनने, बहुत बने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनके तो मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ऑलमोस्ट 30-40 साल तो नेहरू गांधी डायनेस्टी ही चली है। और आपको मैं एक चीज़ और भी बताऊं, 3 पीढ़ियों से ज़्यादा मेरी अपनी शोध है, कोई डायनेस्टी नहीं चलती। कोई डायनेस्टी नहीं चलती, कोई पैसा नहीं चलता। मैंने गांव में देखा लोगों को, मतलब अशरफियाँ और सोने जिनके रहते थे वो फांके खा रहे हैं, उनको मतलब खाने को नहीं। सर, दोबारा से थोड़ा सा भविष्य मलिका के बारे में और बात करते हैं। मुझे जैसे उसमें आपने बताया कि आपको किसी की कुंडली भेजी गई थी ये बोल के कि ये भगवान कल्कि की कुंडली है, तो उसमें ऐसा क्या खास बात थी सर? उस कुंडली में जैसे अभी तक की सबसे पवित्र कुंडली भगवान राम की कुंडली मानी गई। अच्छा, भगवान कृष्ण की कुंडली में चूंकि व्यक्ति निजी तौर पर उन्होंने जो भी बोला था, युद्ध कराए थे, बहुत सारे काम